सो 13.2 का क्वेश्चन नंबर पहला है। एक सॉलिड है इन द शेप ऑफ कोन जो कि स्टैंडिंग है एक हेमिस्फीयर पे, और दोनों का जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, ये दिया है। और हाइट ऑफ द कोन, जो कोन की हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो 1 सेंटीमीटर है, इसके जो रेडियस के इक्वल है। तो हमें इसके पाई की टर्म में इसका वॉल्यूम फाइंड करना है इस सॉलिड का। ओके, तो वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे। देखिए, सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं वॉल्यूम वाले क्वेश्चन। तो इसमें हम क्या करेंगे कि देखेंगे जो सॉलिड है वो किससे मिलकर बना है, जिससे मिलकर बना होता है उन दोनों के वॉल्यूम को हम ऐड कर देंगे तो पूरे सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये जो सॉलिड है ये हमारे हेमिस्फीयर और कोन से मिलकर बना है, तो हम दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। इन दोनों के हम वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नाउ हम देख सकते हैं कि हमारा पाई आर और पाई आर स्क्वायर दोनों कॉमन है तो कॉमन निकालेंगे, और 1/3 कॉमन है तो उसका हम ले सकते हैं 3 कॉमन ऑल्सो। सो 1/3 दोनों कॉमन आ गया, पाई आर स्क्वायर, यहाँ बचा 2 और यहाँ आपका आर प्लस यहाँ बचा आपका एच। सो पाई की टर्म में निकालते हो, पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। ओके, तो पाई/3 आर हमारा है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ओके, और ये 2 इंटू एच प्लस 1, तो पाई/3 ये हो जाएगा आपका 3, तो 3 से 3 गया तो वैल्यू आ गई हमारी पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारी वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, तो क्यूब में आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है 12.2 का। एक रचेल है जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको एक मॉडल बनाने के लिए दिया गया है। तो उसने एक मॉडल बनाया है जो कि एक सिलेंडर है और उसके आइट साइड 2 कोन लगे हुए हैं। तो ये आपका सिलेंडर आ गया और उसके आइट साइड 2 कोन लगे हुए हैं। ये एक मॉडल है जो कि एल्यूमिनियम शीट से बनाया गया है, और जो पूरे मॉडल की हाइट है वो आपके 12 सेंटीमीटर है। और इसका जो, अब देखिए ये इस पे ही अटैच्ड है कोन, तो डायमीटर दोनों का कितना है 3 सेंटीमीटर है। और जो कोन की हाइट दे रखी है दोनों तरफ ईच की, वो 2 सेंटीमीटर है, और ये भी कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो हमें इतनी चीजें मेंशन है, तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। जब इसमें हम एयर फ्लो करेंगे तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, जो कि पूछेगी बाहर और अंदर दोनों का जो होगा वो सेम ही रहेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया कि ये चेक करेंगे जो ये मॉडल है किससे मिलकर बना है। ये मॉडल हमारा एक सिलेंडर और 2 कोन से मिलकर बना है। तो पूरा मॉडल का अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो तो दोनों के हम वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स को ऐड करेंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा। तो करते हैं वॉल्यूम ऑफ मॉडल, तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। तो उसमें क्या है 2 कोन लगे, तो वैल्यू पुट करते हैं। सिलेंडर का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस एक कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, बिकॉज 2 कोन्स थे। ओके, तो देखते हैं। अब देखिए पाई आर स्क्वायर दोनों कॉमन आ रहे हैं। यहाँ आपका बचा एच प्लस ये आपका 2/3 और ये एच। देखिए दोनों का सेम हो गया, तो इसको हम एक को एच डैश शो कर देते हैं। तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ हाइट ऑफ कोन है वो एच डैश शो कर देते हैं। तो देखिए टोटल हाइट 12 है। ओके, जिसमें से हमें कोन की हाइट पता है 2, इस वाले कोन की भी हाइट पता है 2। तो बचा, अगर इन दोनों का माइनस करके हटा दें तो जितनी हाइट बचेगी वो होगी आपके सिलेंडर की। तो हम क्या करेंगे, टोटल हाइट में से इसको और इसको दोनों कोन की हाइट को माइनस कर देंगे, तो जो हाइट बचेगी वो सिलेंडर की निकल जाएगी। ओके, सो हाइट ऑफ सिलेंडर होगा टोटल 12 है, 12 में से हम दोनों तरफ की हाइट को माइनस कर देंगे, -2 तो ये हमारा आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये हाइट कितनी आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर। ओके, तो और देखिए रेडियस, अगर डायमीटर 3 है
तो रेडियस कितना होगा इसका आधा, 3/2 वैल्यू कर देते हैं 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 h हमने कितने निकाले अभी 8 प्लस 2/3 इंटू और इसकी कितनी है 2 कोण की। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। देखिए जो कट रहा है काट देते हैं, इससे ये कट रहा है 11 33 3 जा 99 और ये आपका 14 हो गया। ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 2 to 4/3। देखिए मिक्स फ्रैक्शन है तो 8 से 24 प्लस 4 28, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 28/3। इससे कटा 2 टाइम, 3 से 99 कटा 3 टाइम, 33 2 जा 26, तो 26 सेंटीमीटर क्यूब जो कि इसका वॉल्यूम है। आई होप कि क्वेश्चन हमको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन। देखिए मैं आपको पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, एक गुलाब जामुन है, जो गुलाब जामुन है उस पूरे गुलाब जामुन के वॉल्यूम में आपका 30% क्या है, आपका 30% शुगर सिरप यानी कि चाशनी है। एक गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप यानी कि चाशनी है। तो ये बोल रहा है कि ऐसे 45 गुलाब जामुन में कितनी परसेंट चाशनी या शुगर सिरप होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, क्योंकि एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा, देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे 45 गुलाब जामुन से, तो हमारा टोटल 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। देन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30% शुगर सिरप से, तो हमारे टोटल 45 गुलाब जामुन में शुगर सिरप आ जाएगी। ओके गॉट इट। तो आप देखिए जो एक गुलाब जामुन है वो किससे मिलकर बना है। एक गुलाब जामुन जो है वो एक आपकी सिलेंडर, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपका सिलेंडर और आइट साइड से 2 हेमिस्फीयर से मिलकर बना है। ये क्वेश्चन आपका सेम इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में कैप्सूल की तरह ही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे। इससे करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, जो टोटल हाइट है गुलाब जामुन की वो है 5 सेंटीमीटर और जो डायमीटर दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक वो है 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ जाएगा, इसका आधा यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। ये हमारा रेडियस आ गया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये रेडियस आ चुका है। ओके, तो हम क्या करेंगे, दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, ये आपका आ जाएगा पूरे कलम का वॉल्यूम। तो नाउ पुट द वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर 1, देखिए हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन इसको हम कॉमन निकालेंगे, जो आपकी हमारा पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचा आपका एच प्लस 4/3 एक आर। देखिए इसमें हमें एच चाहिएगा जो कि सिलेंडर की हाइट है। कैसे देख लेगी, देखिए पूरा आपका 5 है, पूरी हाइट आपकी 5 है। ओके, उसमें से इतनी हाइट और इतनी हाइट यानी कि पूरे में से अगर हम इतना और इतना माइनस करते तो बचेगा सिर्फ इतना, जो कि सिलेंडर की हाइट होगी। ओके, तो आइट साइड के हम हेमिस्फीयर को माइनस कर देते हैं। तो देखिए 1.4 इधर वाला माइनस 1.4 इधर वाला। ओके, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 2.8 बन जाएगा, 5 में से 2.8 गया तो बचेगा आपका 2.2 सेंटीमीटर। तो ये आपकी यहाँ तक हाइट है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि सिलेंडर की हाइट है। ओके, सो नाउ 22 इंटू 7 इंटू आर, आर आपका है 1.4 इंटू 1.4, एच आपकी निकाला हमने 2.2 प्लस 4 इंटू 3, आर है हमारा 1.4। सो नाउ सॉल्व। देखिए 22, देखिए यहाँ से पॉइंट गया तो 10 बन जाएगा, यहाँ गया तो 10 बन जाएगा। जो जो वैल्यू कट रही है हमें काट देते हैं, तो ये आपका बन जाएगा, ये कट गया 2 से 7 टू जा, और ये आपका कटा 11, 2 से ये कटा 5 टाइम,
ओके, सॉल्व। देखिए बचा क्या क्या आपका, और देखिए ये भी कटा है, ये कटा 2 से आपका 7, ये कटा 2 से 5। ओके, तो बचा क्या आपका, यानी कि 11 इंटू 14 और नीचे 25, और ब्रैकेट में आपका बचा तो 2.2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5.6 इंटू 3। देखिए ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया, तो पहले इसके यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे प्लस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 11 इंटू 14, ये आपका आ जाएगा 4 5 1/25। देन अंदर आपका बचेगा, देखिए 6.6 प्लस 5.6 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2/3। तो ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ओके, देन हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ 15 गुलाब जामुन। सो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। देखिए ये हमारा एक गुलाब जामुन का था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 गुलाब जामुन, तो ये हो जाएगा आपका इंटू, यहाँ से पॉइंट क्या आ सकता है आपका, देखिए अपॉन 30, क्योंकि एक पॉइंट गया, इंटू ये एक का था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, और उसमें भी कितनी परसेंट चार्ज थी, 30%, तो 30 इंटू %। ओके, तो देखिए जो कटर से काट देते हैं, 30 से आपका 30 गया, ये दोनों 5 से कट रहे हैं, 5 से गया 5 टाइम, 5 से गया 9 टाइम। ओके, नाउ उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपका आंसर आएगा 169,092, और ये आपका बन जाएगा 500। तो इससे जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 338.18। देखिए 18 जो आएगा आपका राउंड ऑफ करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर आ चुका है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस एक बार आप वीडियो को रिपीट कर लीजिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ये बोला है एक क्यूबॉइड के शेप का एक वुड है जो कि पेन स्टैंड है, बोल सकते हो, उसका यूज कर रहे हैं पेन स्टैंड के लिए। तो वो एक जो ये बॉक्स है ये तो है आपके क्यूबॉइड के शेप का, और उसके ऊपर से हमने 4 कॉनिकल डिप्रेशन यानी कि 4 गड्ढे बना रखे हैं जो कि पेन को रखने के लिए पेन स्टैंड के रूप में वर्क कर रहे हैं। तो ये बताइए कि इस पूरे वुड का, इस पूरी लकड़ी का वॉल्यूम कितना होगा, ये है। तो आपकी जो क्यूबॉइड है उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट हमें ये दे रखी है, और कोन में आए तो कोन का जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है, और हाइट इसकी जो डेप्थ है ये बोल सकते हैं आप, ये है आपकी 1.4 सेंटीमीटर। तो ये आपकी है 1.4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये बताइए कि इसके पूरे वुड का वॉल्यूम कितना होगा। देखिए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज कर लीजिए ये आपका क्या है, एक वुड है जो कि क्यूबॉइड के शेप का है, जिसकी हमें लेंथ ब्रेथ हाइट और ब्रेथ दी है, और इसके ऊपर से 4 ऐसे पेन रखने के लिए स्टैंड है जो कि कॉनिकल शेप के हैं, ठीक है, जो कि आपको यहाँ दिखेंगे इस शेप के हैं। तो ये बोला है इस पूरे वुड का वॉल्यूम कितना होगा। देखिए इसका वुड का हमने बोला है लकड़ी के का वॉल्यूम पता करना है, लेकिन अगर आप देखेंगे जो कि लकड़ी है वो क्यूबॉइड की शेप की है, क्यूबॉइड का पूरा वुड का हमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें पूरा इसकी जो साइड है डायमेंशन पता होनी चाहिए, लेकिन जो ऊपर वाला सरफेस है इस पे 4 पेन ने या 4 कॉनिकल शेप के डिप्रेशन ने जगह ले ली है। अगर इनको हम रिमूव कर दें 1 बाय 1 तो जो बचेगा वो एरिया पूरा क्यूबॉइड का होगा, ठीक है। तो हमें 4 पेन जो कर रही है दिक्कत कर रही है, बिकॉज ये कॉनिकल शेप की हैं। अगर ऊपर से इसको हटा दें हम, देखिए इनको सबको हटा दें तो पूरे क्यूबॉइड का हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो इसके लिए हमें इन कॉनिकल जो डिप्रेशन है इनको हटाना होगा, तब जाके हमें पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम पता करेगा। तो इनको हम हटा दें अगर ये, तो बचेगा क्या, देखिए ये हमने हटा दिया तो पूरा क्या बचेगा, सरफेस बचेगा। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। ओके, हम वैल्यू कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट में से माइनस कर देंगे हम 4 का, तो 1 एक होगा, एक कोण का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 4 है तो 4 से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके, देखिए यहाँ दोनों का सेम हो गया, तो जो कोण है उसको हम हाइट को एच डैश से शो कर देते हैं,
नाउ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए लेंथ है हमारी 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 3 5 इंटू आर। आर कितना है हमारा 0.5 और हमारा एच है 1.4। ओके नाउ सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ नीचे कितना आ गया 10 आ गया, 10 से ये 10 ले लो। ओके तो ये कितना आ जाएगा आपका 252। ओके नाउ माइनस देखिए यहाँ पॉइंट है तो यहाँ 10 और यहाँ 10। ओके जो कटर से काट देते हैं। देखिए आपका हाँ 7 से 14 गया 2 टाइम और कट तो वैसे अभी रख लेते हैं इनको एक तरह करते हैं। ओके देखिए तो ये हो जाएगा 88 इंटू 525 इंटू 2 नीचे हो गया आपका 3 इंटू 1000। ओके ये आपका आ गया। नाउ इसको क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 इंटू 50 अपॉन 3 इंटू आपका 1000। तो सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो हम ऐड कर सकते हैं। ओके देखिए जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। देखिए इसको पूरा जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.4666। ये 6 आ रहा है तो इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 7। तो ये बन जाएगा आपका 2.525 माइनस 1.47। देखिए इसको माइनस कर लेते हैं तो हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा। देखिए सीधे माइनस करना आप पता ही होगा, पॉइंट के नीचे जीरो डाल सकते हैं और पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर वाला इधर और उधर वाला उधर। तो ये आपका कितना आ जाएगा 3.545 4। तो ये आ जाएगा आपका 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप कि आपको कोई समझ में आ गया होगा। बस क्या करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है इन्वर्टेड कोन है यानी कि उल्टा कोन है जो कि वाटर से फिल्ड है पूरा। ये पूरा वाटर से पूरा भरा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिए, मैं आपको सिर्फ ओरली से एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है कि जो भरा हुआ कोन है इसमें जब हम कुछ नंबर ऑफ लेड सॉल्ट डालते हैं यानी कि मान लीजिए स्प्रे शेप की कुछ गोलियां डालते हैं तो इन गोलियों डालने से ऐसे जब इसमें कुछ स्प्रे के शॉट ऐसे डालते हैं तो 1/4 ऑफ वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक है 1/4 ऑफ वाटर बाहर निकल जाता है, 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट। तो इन नंबर ऑफ लेड सॉल्ट यानी कि इन जो हम सॉल्ट डालते हैं गोलियों को डालते हैं उसके कारण से इस पानी का 1/4 वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक है तो हमें ये बताना है कि कितने ऐसे सॉल्ट डाले हमने, यानी कि हमें नंबर ऑफ लेड सॉल्ट बताना है जिसकी वजह से 1/4 वाटर बाहर निकल चुका है। तो हम ये कह सकते हैं ना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट कितना पानी बाहर निकल रहा है जितनी हम गोले डाल रहे हैं। ठीक है यानी कि नंबर ऑफ ऑल लेड सॉल्ट यानी कि नंबर ऑफ लेड सॉल्ट डालने पर ही वाटर बाहर निकल रहा है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट इक्वल होगा किसके हमारे, यानी कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑल लेड सॉल्ट। क्योंकि जब हम किसी बर्तन पे कोई भी आर्टिकल डालते हैं वो उतनी ही स्पेस घेरेगा जितना उसका वॉल्यूम होगा। तो यहाँ जो पानी बाहर आ रखा है वो इसके कारण ही आ रखा है, यानी दोनों इक्वल है। ओके तो हम क्या करेंगे पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट निकालेंगे जो कि हम इसका ऐसे भी बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑल लेड सॉल्ट। उसके बाद निकालेंगे हम 1 वॉल्यूम ऑफ लेड सॉल्ट, उसको डिवाइड कर देंगे। ओके तो आप देखिए हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, या इसको ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए बिकॉज दोनों एक ही हैं। ठीक है ये होगा 1/4 ऑफ किसका क्या है पानी किसका है कोन में, तो वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके तो वैल्यू पुट करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट यानी कि 1/4
इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr² H। सो 1/4 इंटू 1/3 पाई आर हमारा है 5 इंटू 5 इंटू एच। एच कितना है हमारा 8। तो 4 से 8 कटा 2 टाइम्स और बाकी इसको ऐसे छोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 44 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 7 3 21। ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0/21 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि इतना वॉल्यूम ऑफ कोन बाहर आ चुका है, पानी बाहर आ चुका है 1/4। किसके कारण से आया? नंबर ऑफ ऑल लेट सॉल्ट, यानी कि ये वॉल्यूम है इसका, वॉल्यूम ऑफ ऑल लेट सॉल्ट। अब हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ वन सॉल्ट, वॉल्यूम ऑफ वन लेट सॉल्ट क्या होगा? अब ये लेट सॉल्ट किस शेप का है? ये स्पेयर शेप का है, तो इसका हम यहाँ में आर शो कर रहा है इसका रेडियस, तो इसका रेडियस हमें आर डैश से शो करते हैं जो कि 0.5 है, और आर डैश हमारा 0.5 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5/10 यानी कि कट जाएगा 1/2। ठीक है, तो मैं लिखूंगा ये क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई हमारा है 22/7, आर मेरा है 1/2। ओके, 2 2 जा 4, ये 4 कट गया तो उससे ही कट गया 11 टाइम। ओके, तो कितना आ जाएगा 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये मेरा ऑल लेट सॉल्ट है उनका वॉल्यूम है, और ये वन लेट सॉल्ट का वॉल्यूम है। ठीक है, तो क्या करूंगा, इससे इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। अगर मान लीजिए 100 चीजें हैं, उनमें से एक का प्राइस 10 रुपये है, तो मुझे पता नहीं है कि इसमें कितनी चीजें खरीद सकता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कोई चीज 100 रुपये की है और एक का प्राइस 10 रुपये है, तो अगर इससे मैं डिवाइड करूंगा तो इसमें मैं कितने आर्टिकल खरीद सकता हूँ? 10 आर्टिकल खरीद सकता हूँ। ओके, 10 रुपये के 10 आर्टिकल खरीद सकता हूँ, तो सेम एज यहाँ फॉलो होगा। ओके, तो मैं निकालना है नंबर ऑफ लेट सॉल्ट, तो क्या आ जाएगा पूरे में से इसको माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, डिवाइड कर दूंगा इससे 11/21, ये डिवाइड कर दिया। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, जब कुछ ऐसा होता है ए बी इंटू सी इंटू डी, वो बन जाता है ए बी तो ऐसे ही रहता है, और डिवाइड की जे वहां जाके पलट जाती है और मल्टीप्लाई कैसे हो जाता है, तो D/C। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इंटू जो डी वाला था ऊपर आ जाएगा 21/11, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 11 1 1 और 2 0, यानी कि मेरा आंसर कितना आया, नंबर ऑफ लेट सॉल्ट कितना है 100। गॉट इट? क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले हमें ये पता करना है जो 1/4 वाटर आ रहा है बाहर, वो किसके कारण से आ रहा है, जो उसमें डाली गई लेट सॉल्ट के कारण आ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ ऑल लेट सॉल्ट, यानी कि ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो मैंने पहले वॉल्यूम ऑफ लेट सॉल्ट निकाला, उसके बाद वन लेट सॉल्ट निकाला, इससे इसको डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि कह रहा है एक आयरन पोल है जिसकी हाइट है 220 यानी कि 220 मीटर, और इसका डायमीटर है 24 सेंटीमीटर। ये एक आयरन पोल है। इस आयरन पोल के ऊपर एक दूसरा पोल सरमाउंटेड है जिसकी हाइट है 60 मीटर, और आपका रेडियस जो आ गया इसका 8 सेंटीमीटर में सारी यूनिट। तो इस जो आयरन पोल है इसका हमें मास फाइंड करना है, और इसकी हमें डेंसिटी दे रखी है 1 सेंटीमीटर क्यूब का इक्वल टू 1 ग्राम, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला आयरन जिसका वेट है 8 ग्राम। ओके, ये चेंज होते रहता है, जैसे अगर प्लास्टिक का हो तो उसका जो वेट होगा, मास होगा, अलग होगा। तो हमें इस पूरे पोल का जो बना है इसका हमें मास फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का वॉल्यूम पता करेंगे, वॉल्यूम पता करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी से, तो हमारा मास पता चल जाएगा। ओके, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो जो ये आयरन पोल है किससे मिलकर बना है,
पहले वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ आयरन कोर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज कोर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोर। ओके, तो देखिए ये होता है सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस छोटे वाले का भी वही होगा पाई आर। अब देखिए दोनों के आर सेम है और दोनों के आर डिफरेंट हैं, तो हम इनको सेम से शो नहीं करेंगे, सेम यूनिट से हम इसको डिफरेंट कर लेंगे। तो अगर मैंने यहाँ आर शो कर रहा है तो मैं इसको आर डैश और यहाँ एच इसकी हाइट है तो इसकी एच डैश कर देता हूँ। तो आर डैश स्क्वायर एच डैश, तो सिर्फ पाई इसमें कॉमन आ रहा है और पाई की वैल्यू हमें 3.114 लेनी है। अंदर हमका बचा ए आर, आर कितना है, डायमीटर 24 था तो रेडियस 12 का स्क्वायर इंटू एच, एच हमारा है 220 प्लस आर, आर डैश हमारा 8 का स्क्वायर और एच, एच है हमारा 60। नाउ सॉल्व दिस, 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60। ओके, नाउ सॉल्व करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा, तो ये आएगा हमारा 31680 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इनको हम ऐड कर लेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 35520। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11153.2.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम आ चुका है इन दोनों पोल का। तो अब क्या करेंगे, हमें मास फाइंड करना है, तो इस वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मास आ जाएगा। तो हमारा मास आ जाएगा इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम आया 11153.2.8 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई डेंसिटी है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब, इससे ये कट जाएगा। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 89264.4 ग्राम, तो ये हमारा ग्राम में आंसर आ चुका है। अगर इसको चाहे हम तो किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है कि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो पॉइंट यहाँ पर तो 123 यहाँ नहीं आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 8.26, लगभग इतना केजी हमारा ये आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो इस एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक राइट सर्कुलर कोन है जो कि हेमिस्फीयर पे खड़ा टिका हुआ है, ठीक है, यानी कि सरमाउंटेड है। तो फॉर एग्जांपल ये आपका कोन है, इस कोन की जो हाइट है वो आपका 120 सेंटीमीटर है और इसका जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये सरमाउंटेड है, ये किसी हेमिस्फीयर के ऊपर सरमाउंटेड है। तो ऐसे हेमिस्फीयर की जैसे है और हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है, यानी कि सेम रेडियस वाले हेमिस्फीयर पे ये टिका हुआ है। इसको यहाँ से उठा के प्लेस कर दिया जाता है एक सिलेंडर में जो कि उसके बॉटम में टच करे, जो कि पानी से भरा हुआ सिलेंडर है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ सिलेंडर है, यहाँ सिलेंडर है, पानी से पूरा भरा हुआ है, इसको इसके अंदर प्लेस कर दिया जाता है और ऐसे प्लेस कर दिया जाता है जिससे इसके बॉटम पे टच करे। तो देखिए ये कुछ हिसाब से रहेगा जो कि इसकी बॉटम को नीचे टच करेगा। ओके, अब जो ये सिलेंडर है इसकी जो हाइट है वो है 180 सेंटीमीटर और जो इसका रेडियस है, रेडियस तीनों का सेम है r 60 सेंटीमीटर। अब देखिए रेडियस तीनों का सेम है तो इसको हम सारों को स्मॉल r से नोट कर सकते हैं, बट ये हाइट इनकी अलग अलग है। तो हम कोन की हाइट को, हाइट ऑफ कोन, इसको s से नोट कर देते हैं 120 और हाइट ऑफ सिलेंडर को h डैश से या कैपिटल H से नोट कर देते हैं। सो हाइट ऑफ सिलेंडर,
हाइट ऑफ सिलेंडर आती है आपकी 180। सो नाउ अब ये पता करना है कि जब इस आर्टिकल को हमने इस सिलेंडर के ऊपर प्लेस किया तो जो वाटर बाहर आया, देखिए पूरा वाटर भरा हुआ था, तो जो वाटर बाहर आया उस वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर, ठीक है, इन सिलेंडर। तो हम ये करेंगे वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर इन सिलेंडर। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर का, उस सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे इन दोनों का वॉल्यूम। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि इसी की वजह से पानी बाहर आ रखा है ना, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर आया होगा। जब किसी चीज में या किसी फ्लूइड में हम कोई चीज डालते हैं तो वो उतनी ही जगह घेरती है जितना उसका वॉल्यूम होता है। तो इसका वॉल्यूम में सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे हम इन दोनों के वॉल्यूम को, तो हमारा आंसर आ जाएगा वाटर लेवल जितना हुआ है। तो हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर माइनस वॉल्यूम ऑफ फोम माइनस वॉल्यूम ऑफ फोम, तो वैल्यू कर देते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, और एच को हम कैपिटल एच से नोट करेंगे, माइनस पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर का होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब माइनस पाई आर स्क्वायर, और कोण का होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल एच। तो यहां से हमारा पाई आर स्क्वायर सब में कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेते हैं। यहाँ हमारा बचा एच, यहाँ हमारा बचा 2/3 आर, और यहाँ हमारा बचा 1/3 और एच। सो नाउ वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की जो वैल्यू है आर दोनों का सेम ही है, तो 60 × 60 एच 180 माइनस 2 × 60/3 माइनस 1/3 इंटू एच कितना है इसका 120। सो देखिए ऐसे रहेगा, इंटू इतना हो गया, देन इससे हमारा ये कट गया 20 टाइम, और ये हो गया 40, 180 माइनस 40, और इससे ये हमारा कट गया 40 टाइम, तो 22 × 7 × 3 से 0 0 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 80, और 180 से 80 का तो 100, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा, तो आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 7। तो जब इससे इसको हम डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब। बट ये हमारा सेंटीमीटर में है, इसको हम मीटर में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए जब हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो डिवाइड करते हैं 100 से, बिकॉज छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, तो यहाँ भी डिवाइड करेंगे। बट यहाँ क्यूब था, 3 बार सेंटीमीटर है, तो उसको 3 टाइम 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 13428.57 को डिवाइड करेंगे 1 2 3, तो नीचे 6 जीरोस हैं, तो ये 6 प्लेस के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आंसर आ जाएगा 1.1314 मीटर क्यूब। तो ये हमारा